चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर, मणिपुर। वहां जो लंबे समय से हिंसा चल रही है, उसका आम लोगों पर क्या असर हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और जो आंकड़े इसमें सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आज हम उन्हीं पर गहराई से नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 58,821। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 58,821 जिंदगियां हैं, सपने हैं, पूरे के पूरे परिवार हैं जिनकी दुनिया इस हिंसा ने, कह सकते हैं, पूरी तरह उजाड़ दी। तो ये नंबर है किस चीज का? ये है विस्थापन का आंकड़ा। ये सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि मई 2023 से लेकर अब तक इतने लोगों को जाति हिंसा के कारण अपने घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। ये उस दर्द और उस पीड़ा को दिखाता है जिसका सामना उस इलाके के लोग हर रोज कर रहे हैं। तो मणिपुर का ये संकट आंकड़ों में कैसा दिखता है? एक आरटीआई रिपोर्ट से जो भयावह मानवीय नुकसान की तस्वीर सामने आई है, चलिए उससे थोड़ा और करीब से देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। ये नंबर सच में दिल दहला देने वाला है। 217। ये वो आधिकारिक संख्या है उन लोगों की जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवा दी। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 217 परिवार हैं जो आज अपने किसी अपने के बिना जीने पर मजबूर हैं। जान जाने का दुख तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ तबाह हुआ है। अगला आंकड़ा देखिए, 7,894। ये उन पक्के घरों की संख्या है जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। जरा सोचकर देखिए, एक दिन किसी का अपना घर है और अगले ही दिन वो सिर्फ राख और मलबे का ढेर बनकर रह जाता है। हजारों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। तो जिनके घर उजड़ गए वो लोग कहाँ हैं? मार्च 2026 तक का आंकड़ा है कि अभी भी 174 राहत शिविर चल रहे हैं। ये शिविर ही अब हजारों बेघर हुए लोगों का एक तरह से घर हैं। लोग अनिश्चितता और मुश्किलों के बीच जी रहे हैं और जाहिर है अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो चलिए इस सब को एक साथ रखकर देखते हैं। ये स्लाइड जो है वो पूरे संकट के पैमाने को एक जगह पर ले आती है। देखिए, 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लगभग 8,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। तो ये सारे नंबर मिलकर क्या कहानी बताते हैं? ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो टूट चुका है और अब ठीक होने के लिए, मरहम के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन देखिए, ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे हैं इंसानी कहानियां, दर्द है, तकलीफ है। चलिए एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालते हैं जो एक विधायक के दुखद अंत से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इस संघर्ष का असर कितना गहरा और स्थायी है। ये कहानी है विधायक वुंगजागिन वाल्टे की। इस टाइमलाइन को देखिए। मई 2023 जब हिंसा की शुरुआत हुई, उन पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हुए और फिर लगभग 3 साल तक उन्होंने जिंदगी के लिए संघर्ष किया और आखिरकार फरवरी 2026 में वो अपनी चोटों की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। अब ये एक व्यक्तिगत त्रासदी तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा भी है। तो उनकी मौत के बाद क्या हुआ? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बल्कि विधायक वाल्टे की मौत ने एक चिंगारी का काम किया। उनका दुख और जो हताशा थी वो एक बड़े विरोध में बदल गई। लोगों को लगा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता और उन्होंने न्याय की मांग करने का फैसला किया। और इस फैसले का नतीजा था चुराचांदपुर बंद। पूरे जिले में 13 घंटे का कंप्लीट शटडाउन रखा गया। इसे जोमी ग्रुप्स ने बुलाया था और उन्हें कुकी और हमार संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला। वजह साफ थी, विधायक वुंगजागिन वाल्टे की मौत के लिए न्याय की मांग। इस बंद का असर यह हुआ कि बाजार, स्कूल, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब कुछ थम गया। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक समुदाय की एकता थी और न्याय के लिए उनकी जो अटूट इच्छा है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और बात यहीं नहीं रुकी। आयोजकों ने एक बहुत ही साफ चेतावनी दी है, एक तरह का बयान दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। समझिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है, एक दृढ़ संकल्प है कि वो अपनी ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ने वाले। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आके खड़े हैं जहां स्थिति बहुत ही उलझी हुई है। एक तरफ वो आंकड़े हैं जो हमें दिखाते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, और दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन हैं जो हमें बताते हैं कि जमीन पर तनाव अभी भी बिल्कुल बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? एक लंबी और अनिश्चित राह तो दिख रही है, और शायद यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
जब सरकारी आंकड़े खुद ये बता रहे हैं कि मानवीय कीमत कितनी बड़ी है, जब समुदाय सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहा है, तो ऐसे में जख्मों पर मरहम लगाने का, आगे बढ़ने का रास्ता कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।